हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 26 अगस्त 2021 और 26 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनका फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और डेली की तरह लास्ट में 10 स्टैटिक जीके भी करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन ये टोक्यो जापान में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है और 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर यानी सोमाइटी है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम, इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा का जो रोबिंग सिनेमा हॉल है उसको स्थापित लेह लद्दाख में किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पहला चलता फिरता सिनेमा घर मिला है। एक निजी कंपनी ने यहाँ यह सिनेमा घर लगाया है। यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है, जो कि 11,562 फुट की ऊंचाई पर है। भारत के हर हिस्से में वैश्विक स्तर का सिनेमा देखने का अनुभव लोगों तक पहुंचाने को कोशिश के तौर पर कंपनी ने लेह लद्दाख में चलता फिरता सिनेमा घर लगाया है। पिक्चर टाइम्स डीपीप्लेक्स कंपनी ने इस चलता फिरता सिनेमा घर को बनाया और इसके सीईओ सुनील चौधरी है। तो अब देख लेते हैं भारत का टॉप 5 करेंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेते हैं जो भारत में पहला है। जो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ स्थापित खोला उद्घाटन किया गया। तो ये सांची शहर मध्य प्रदेश में किया गया। अगला है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल, ये शिलोंग मेघालय में। भारत का पहला स्की पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं। तो यह सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव यह बने हैं अभय कुमार बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभय कुमार। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। अब देख लेते हैं नियुक्ति से संबंधित है टॉप 5 नियुक्ति करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं। तो ये राकेश अस्थाना बने हैं। भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं। तो ये नुपुर चतुर्वेदी बने हैं। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ कौन बने। तो यह एसएन घोरमडे बने हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने। तो ये ललन सिंह बने हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बने। तो दीपक दास बने। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 2021 आयोजित हुआ है। तो ये काजिंड 2021 आयोजित हुआ है भारत और कजाकिस्तान के साथ हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और कजाकिस्तान यानी कजाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 30 अगस्त से भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 2021 शुरू होगा। यह कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने का काम करेगा। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। यह अभ्यास सैन्य कूटनीति के एक नए हिस्से के रूप में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का 5वां संस्करण होगा। तो ये आप 5 टॉप सैन्य अभ्यास के बारे में आप रिविजन कर लेते हैं। सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन आया है। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास स्केचकैट ये भारत अमेरिका के साथ हुआ है। सी कैट यानी कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट यह भारत अमेरिका के साथ हुआ है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर यह भारत और कतर के साथ हुआ है। कोंकण एक्सरसाइज 2021 यह भारत ब्रिटेन के साथ हुआ है। जैद
तलवार 2021 यह भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है। ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान यह दूसरा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने दुनिया में एक बार फिर अपना दम दिखाया है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के मुताबिक कॉस्ट इलेक्टिवनेस के चलते मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा है। इस लिस्ट में चीन पहले नंबर पर है। अब देख ले टॉप 3 कौन सा देश है? तो ये पहला स्थान ये चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा अमेरिका का है। इसे जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है कुशमैन एंड वेडफील्ड, जिनका मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है एड्रेड बुक ए पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह लिखा है ऋतु मेनन ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतु मेनन। अब ये बुक के बारे में आया है तो 5 बुक एंड ऑथर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखा? तो ये संध्या रविशंकर ने लिखा है। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक किसने लिखा? तो नितिन गोखले ने लिखा है। नेम ऑफ द वुमेन पुस्तक किसने लिखा? तो जीत थाई ने लिखा। इज कैपेड थ्रू ए स्टोरी ऑफ इंडिया फुगिविस इन लंदन यानी फुगिविस इन लंदन पुस्तक किसने लिखा? तो ये दानिश और रूही खान ने लिखा है। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखा? तो डेविड सी भंडारी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो यह देखी गई है 1.55% की गिरावट देखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.55%। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूद मानसून के मौसम में 1043.87 लाख हेक्टेयर में 1.55% की गिरावट देखी गई है। मंत्रालय के अनुसार मानसून के मौसम की शुरुआत में कम बिक्री हुई या अनिश्चित वर्षा के कारण खरीफ फसलों में कमी आ गई है। वर्तमान में हमारे देश के कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगला क्वेश्चन है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इस सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में यह कोपेनहेगन सबसे शीर्ष पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए हैं, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। यागुन 39.5 स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे रहा है। अब देखते हैं टॉप 3 कौन कौन से शहर रहा है। तो ये प्रथम स्थान पर कोपेनहेगन रहा है, दूसरे स्थान पर टोरंटो रहा और तीसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है। भारत इंडेक्स में नई दिल्ली 56.1 के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ ये 50वें स्थान पर है। ये संस्करण चौथा संस्करण था। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री बसबिल्लिका पटादेवरू को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री बसबलिगा पटादेवरू। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बसवा श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है। कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भालकी की हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को चुना। कन्नड़ और संस्कृत मंत्री की सुनील कुमार बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान
करेंगे। अब देख लें टॉप 5 पुरस्कार के बारे में। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जैला एवांट गार्डे को सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सैयद उस्मान को सम्मानित किया, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को सम्मानित किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो पायल कपड़िया ने यह जीता है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई, इस पुस्तक को लिखा है तो ये अजिताभा बोस ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजिताभा बोस। अब आज 26 अगस्त का जो करेंट अफेयर्स पूरे फैक्ट के साथ कर लिए, आप क्विक रिविजन 1 मिनट में कर लेते हैं। पहला है 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये टोक्यो जापान में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जिसका नाम रोबिंग सिनेमा हॉल है कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लेह लद्दाख में किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने संयुक्त सचिव कौन बने थे? सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव यह अभय कुमार बने हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 आयोजित हुआ है? तो यह कजाकिस्तान के साथ हुआ है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रितु मेनन ने लिखी है। 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 1.55% की गिरावट आई है। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इस सेफ सिटीज में ये कोपेनहेगन रे शीर्ष पर रहा है। श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री बसवलिगा पटादेवरू को सम्मानित किया गया है। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो अभी अजिताभा बोस ने लिखा है। तो दोस्तों आज 26 अगस्त का पूरे करेंट अफेयर्स फैक्ट के साथ कर लिया, उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए। अब डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। पहला है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है? तो ये 2 मिनट की देरी हो सकती है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई? तो ये 21 अप्रैल 1913 को की गई। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1972 में लागू किया गया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो यह मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला है कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की? तो यह 2004 में फेसबुक की स्थापना की। अढ़ाई दिन की झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से किया था। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? यह चंपारण से किया। तो दोस्तों आज 26 अगस्त का पूरा करेंट अफेयर्स कर लिए हैं और उसका इम्पोर्टेंट रिवीजन भी कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।